हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त देश में वैक्सीन पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए डीजीसीआई से अनुमति मांगी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भारत में इसका ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन के लिए डीजीसीआई से अनुमति मांग चुकी है। पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है सीरम, जिसने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए डीजीसीआई के सामने एप्लीकेशन दाखिल की है। और ये पहले से ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया था कि वो इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अपनी वैक्सीन दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक लॉन्च कर सकती है। और इसके लिए अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बाकायदा डीजीसीआई के सामने अपनी दरखास्त भेजी है। तो फाइजर के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए डीजीसीआई से इजाजत मांगी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भारत में इसका ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कर रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन के लिए डीसीजीआई से अनुमति अप्लाई करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी इसके बाद बन चुकी है। हर लिहाज से ये अच्छी खबर, कोरोना वैक्सीन इसका मतलब जल्द आ जाएगी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया था, आपको याद होगा। वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट की क्या क्या तैयारियां हैं, क्या है सीरम की वैक्सीन की खूबियां, हमारी ये रिपोर्ट से जानेंगे। है कोविशील्ड। दावा है कि इस टीके के लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ही नहीं आएगी, यानी कोरोना हुआ भी तो घर पर ही इलाज हो पाएगा। दूसरा, इससे संक्रमण फैलना भी कम हो जाएगा। So this vaccine is a very good one because in the trial, not only did we get a good efficacy result, but also reduced the hospitalizations by 60%. So there was 0 hospitalizations for everyone who took this vaccine, which is great news. What it reduced by 60% is the virus in your system. So तीसरी अच्छी खबर, जुलाई तक 50 करोड़ डोज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का भारत में नाम है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है। खुशखबरी ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पर पहला हक भारत का ही होगा। जुलाई तक 50 करोड़ वैक्सीन तैयार कर लेगा एसआईआई, यानी सीरम इंस्टीट्यूट। Well, it'll be distributed initially in India, of course, and then we'll look at the COVAX countries, which is mainly in Africa. The UK and the European markets are being taken care of by AstraZeneca and Oxford. If they need help scaling up with their manufacturing, we're always there to support them, but our priority is going to be India and COVAX countries first. यानी कुल मिलाकर पूरे देश तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी है। बस इंतजार है तो मंजूरी का, और उसके बाद टीका लगना शुरू हो जाएगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कैसे लोगों तक पहुंचेगी, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर हम रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो ये हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई हैं और किस प्रायोरिटी बेसिस पर किसे सबसे पहले इसका टीका लगेगा, इसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट आपके लिए। माना जा रहा है कि भारत में कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन भी सीरम इंस्टीट्यूट से ही निकलेगी। देखिए, हमारे 4 पार्टनरशिप है, यूएस कंपनीज, पुणे के कंपनीज और अलग अलग कंपनीज के साथ ये कोरोना वैक्सीन बनाने। मगर जो आप ने सवाल पूछा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो हमने टाई अप किया है, इसकी क्या एक्साइटिंग बात क्या है कि ये लोग ने इबोला वैक्सीन भी पहले बनाई थी। इनका ये जो प्रोडक्ट है बहुत इजी है मैन्युफैक्चर के लिए। 30 या 40 मिलियन डोज अभी बनाएंगे। तो सितंबर तक 40 मिलियन डोज शायद बन सकते हैं। और प्राइस के बारे में आपने पूछा, अभी देखो आज के हमारे टेस्टिंग किट्स सिर्फ टेस्ट करने 4,000 रुपये तक जाते हैं। हम तो 10-20 हजार रुपये के लिए भी ये वैक्सीन मार्केट में बिक सकते हैं, मगर ये हमारा फिलॉसफी नहीं है। और जो हमारे पिता ने हमें हमेशा सिखाया था कि आम जनता के लिए काम करो और सेवा करो, पैसे की इतनी सोचो मत। हम ये वैक्सीन 1,000 रुपये के लिए सिर्फ देने के लिए हमारे देश के लिए तैयार है। सवाल है कि वैक्सीन तो बन जाएगी, पर उसे लगाने के लिए हमारे अस्पताल और हेल्थ सिस्टम कितना तैयार हैं? तो इसका जवाब एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से सुनिए। उसकी पूरी प्लानिंग हो रही है कि टीके के साथ साथ उसकी कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाएगी। हर जगह पे, हर स्टेट पे
के साथ इंटरेक्शन करके जो टीके के साथ और चीजें चाहिए, चाहे वो सिरिंज हो चाहे नीडल हो, उसकी भी पूरी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जिसके साथ वो भी पूरे अवेलेबल हों। जिन्होंने टीका लगाना है, जो वैक्सीनेटर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की जाए, जिससे वो टीका ठीक से लगा पाए। जैसे जैसे हमें टीका लगाने की अप्रूवल मिलेगी अथॉरिटी से, ये काम भी एकदम शुरू हो जाएगा और विद इन अ वीक टीका लगा पाएंगे। भारत में वैक्सीन बनाने वाली तीसरी बड़ी कंपनी है अहमदाबाद की जायडस कैडिला। करीब 15,000 करोड़ के टर्नओवर वाली इस दवा निर्माता कंपनी की स्थापना 1952 में हुई थी। जायडस का वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर पिछले कई दशकों से अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन बना रहा है। ये कंपनी डिप्थीरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, टिटनस की वैक्सीन बना चुकी है। दुनिया भर में जायडस के 3 वैक्सीन सेंटर हैं। कंपनी को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिल गई है। ज़ायकोव-डी नाम से कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का मानव परीक्षण इसी महीने शुरू होगा। देश के 20 से 25 केंद्रों में कोरोना की वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि दूसरे चरण के ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं, इसीलिए तीसरे चरण के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। यानी कुछ महीनों के अंतराल में भारत में कोरोना वैक्सीन के कई विकल्प मौजूद होंगे। इसीलिए सरकार अब वैक्सीन के वितरण की तैयारियों में जुट गई है। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के मामले में भारत के पास दुनिया के दूसरे देशों से कहीं ज्यादा अनुभव है। पिछले 4 दशक से भारत में हर साल अलग अलग बीमारियों के करीब 5 करोड़ टीके लगाए जाते हैं। इसीलिए कोरोना की वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की चुनौती के लिए भी भारत तैयार है। बस इंतजार है तो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों और वैज्ञानिकों की हरी झंडी का।